नमस्ते मित्रों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं फिर एक ऐसी बातें टॉपिक विषय लेकर आया हूँ जो निहायत ही अजीबोगरीब है और बहुत लोग इसको जानना चाहते हैं, लेकिन उनको यह जानकारी संभवतः मिल नहीं पा रहा है। आप समझिए कि ये एक दुर्लभ में भी दुर्लभ जानकारी ज्ञान है। इससे आप ज्ञान समझिए, जानकारी क्या कहिएगा, क्योंकि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप कोई असंभव काम को भी करा सकते हैं किसी दूसरे व्यक्ति से। अगर आपका कोई काम महत्वपूर्ण हो, जायज़ काम हो, जायज़ बात हो और आप उसे किसी व्यक्ति से मनवाना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, तो आप इस विद्या का प्रयोग कर सकते हैं। और जो मैं बताने जा रहा हूँ, अच्छा होगा कि कोई बेकार के काम इससे कराने का प्रयास न करें। जब कोई महत्वपूर्ण और जायज़ काम हो तभी इसका लाभ उठाने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। ये जो बातें बताने जा रहा हूँ तो हेडलाइन में आपने तो देख ही लिया। ये एक प्रक्रिया ऐसी है जिसमें दूसरे के शरीर में प्रवेश कर उनसे अपनी मन चाहा काम कराने की प्रक्रिया है। अगर आपकी बातों को कोई व्यक्ति नहीं मान रहे हैं, काम भी जायज़ है, तो आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको मैंने खुद एक बार किया है। तो मैंने कैसे इसे किया था उसी को मैं आपको प्रैक्टिकल तौर से, जो कि हुए हैं आश्चर्यजनक काम, असंभव काम हुए, तभी मैं यह विषय आपको लेकर, आपके सामने लेकर आपको बताने आया हूँ। तो आप तैयार हो जाइए उन बातों को सुनने के लिए जिसे मैंने किया था। इसके पहले कि मैं बातें बताना शुरू करूं आपको, आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कर देंगे। तो अब हम बातों की शुरुआत करने जा रहे हैं। अभी से 11-12 साल पहले समझिए कि इस प्रयोग को मैंने करके आश्चर्यजनक सफलता हासिल किए थे। तो वो ऐसा है कि एक विद्यार्थी, +2 का विद्यार्थी, माफ़ कीजिएगा 10th का विद्यार्थी, जो पटना के, यानी जहाँ का मैं हूँ वहीं के एक खास प्रतिष्ठित स्कूल का विद्यार्थी थी। तो 10वीं की परीक्षा के समय में ही उस लड़की को जॉन्डिस हो गया और वो विद्यार्थी पढ़ने में बहुत ही अच्छे थे। हर बार का रिजल्ट उसका, पिछला रिकॉर्ड बहुत बेहतर था। तो जॉन्डिस की वजह से उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गए थे और उसी समय परीक्षा की भी घड़ी आई हुई थी, मैट्रिक 10th की परीक्षा।
यहाँ पर मैं आपको उस विद्यार्थी का नाम और उस स्कूल का नाम नहीं बताऊंगा। आप समझ सकते हैं कि मैं क्यों नहीं बताना चाहता। तो बाद में आप समझ जाएंगे कि मैंने इसकी जानकारी आपको क्यों नहीं दिया, स्कूल और विद्यार्थी का नाम। मैं तो यहाँ पर सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने उसे किया और उस असंभव काम को संभव बनाया। तो जिस विद्यार्थी की बातें मैं कर रहा हूँ, अब सवाल है कि जब जॉन्डिस में आप जानते हैं कि किसी को बैठना चलना मना ही रहता है, और एग्जामिनेशन देने के बाद तो दूर, क्योंकि वहाँ पर 3 घंटे बैठने होंगे, जो जॉन्डिस के पेशेंट के लिए संभव नहीं होता है। तो उस विद्यार्थी और उसके परिवार के लोगों के मन में उथल पुथल थी कि आखिर क्या किया जाए, परीक्षा दिलवाना चाहिए या नहीं दिलवाना चाहिए। कुछ लोग कह रहे थे कि कैसे परीक्षा दिलवाइएगा, वहाँ 3 घंटा बैठना जाना आना जॉन्डिस के पेशेंट के लिए सही नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि अब साल भर बर्बाद हो जाएगी, कोई ऐसा प्रयास करके हिम्मत कीजिए। विद्यार्थियों को कहा गया कि क्या आप हिम्मत कर सकते हैं। तो विद्यार्थी ने भी कहा कि मैं हिम्मत कर लूँगी, मैं चाहती हूँ कि मैं परीक्षा दूँ, लेकिन उसके लिए तैयारी भी परीक्षा के समय करने होते हैं बढ़िया से। तो ठीक है, विद्यार्थी ने ज़ोर शोर से परीक्षा की तैयारी किया। वो बैठ नहीं सकते थे, तो सोए हुए हाल में ही उनकी शिक्षिका उनको पढ़ाया करते थे। घर पर आकर शिक्षिका उनको सोए हुए अवस्था यानी लेटे हुए अवस्था में उनको पढ़ाई करके परीक्षा की तैयारी किया बड़ी मेहनत से। विद्यार्थी ने भी काफ़ी परेशानी से अपनी पढ़ाई को पूरा किया, एग्जामिनेशन की तैयारी किया। अब परीक्षा के दिन डेट तय थे। डेट जब आ गए तो भाई गार्जियन सोच में पड़े हुए थे कि ठीक है, आपने जैसे भी संभव हुआ पढ़ाई तो एग्जामिनेशन की तैयारी तो कर लिया, अब बारी है कि वहाँ पर आप जाकर 3 घंटे रहकर परीक्षा देंगे। ये करना चाहिए कि नहीं विद्यार्थी के शारीरिक या जॉन्डिस बीमारी को देखकर। तो अंततः यह निर्णय हुआ कि वो परीक्षा दें। तो ठीक है, उन्होंने परीक्षा दिया, लेकिन हुआ क्या, रिजल्ट में मार्किंग कम हो गया। तो जिस स्कूल में वो पढ़ते थे वो काफ़ी पटना के रिप्यूटेड स्कूल है, जहाँ पर बड़ी मेहनत से बड़ी मुश्किल से एडमिशन हुआ करते हैं। तो रूल रेगुलेशन भी बहुत टाइट है। अब है कि परीक्षा तो पास कर गया वो विद्यार्थी, लेकिन उन्हें +2 की परीक्षा में जो सब्जेक्ट चाहिए थे उसे देने से स्कूल के हेडमास्टर ने इनकार कर दिया। मार्किंग को देखकर जो विद्यार्थी सब्जेक्ट चाहते थे कॉमर्स की पढ़ाई के लिए, वो चाहते थे कि वो कॉमर्स की पढ़ाई करे 10th के बाद। तो जो सब्जेक्ट चाहिए थे कॉमर्स की पढ़ाई के लिए, उसमें 1-2 सब्जेक्ट ऐसे थे जिसमें मार्किंग का अच्छा होना ज़रूरी था 10th की परीक्षा में। तो उसमें मार्किंग कम की वजह से स्कूल के प्रिंसिपल ने उन्हें विद्यार्थी को मनचाहा सब्जेक्ट देने से साफ इनकार कर दिया कि आपकी मार्किंग जो है उसमें ये सब्जेक्ट नहीं दिए जा सकते हैं। आपको जो सब्जेक्ट दिए जा सकते हैं वो बताया गया कि ये सब आप सब्जेक्ट लेकर +2 की पढ़ाई कर सकते हैं। तो वो विद्यार्थी काफ़ी निराश हो गई कि जो पढ़ना चाहता
जो पढ़ना चाहते थे आगे +10 में वो पढ़ाई नहीं कर सकेंगे, तब कैसे होगा, आगे की पढ़ाई कैसे किए जाए। अंत में वो विद्यार्थी मेरे पास आए और उससे भरोसा था कि मैं उसके इस समस्या का समाधान निकाल सकता हूँ, कोई उपाय कर सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ इस मामले में। तो उसने मेरे पास आकर कहा कि स्कूल ने मुझे मेरे मनचाहा सब्जेक्ट देने से इनकार कर दिया है और यह कहकर कि तुम्हारे सब्जेक्ट, तुम्हारे मार्क कम हैं और जो तुमको सब्जेक्ट चाहिए इतने मार्क में नहीं दिए जा सकते हैं, तो तुम्हें जो सब्जेक्ट मिल सकते हैं उसी में तुम्हें आगे पढ़ना होगा, +10 करने होंगे। तो उन्होंने मुझसे, उस विद्यार्थी ने मुझसे अनुरोध किया कि देखिए, आप तो जानते हैं कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था, स्कूल में मुझे हर बार अच्छे मार्किंग आते थे, लेकिन जॉन्डिस की वजह से मैंने पढ़ाई तो किया लेकिन वो ठीक से नहीं हो सका, और उसी हाल में मैंने जैसे भी वह तैयारी किया था और परीक्षा दिया तो मार्किंग कम गए। तो आपसे गुजारिश है कि आप कृपया कोई उपाय निकालें ताकि मेरा आगे की पढ़ाई सही हो सके, मनचाहा पढ़ाई हो सके। तो वो विद्यार्थी जो बता रहे थे कि वो अपने स्कूल में पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे, ये मुझे पता था कि ये स्कूल में अच्छे स्टूडेंट हैं, लेकिन जॉन्डिस की वजह से जब उनकी पढ़ाई गड़बड़ हो गई, उनकी मांग जायज़ थी, तो उस जायज़ मांग को पूरा कराने की हमारी आत्मा ने स्वीकृति दी कि ठीक है, इनकी मांग जायज़ है, ये तो पढ़ने में तेज़ है और जॉन्डिस की वजह से इनकी मार्किंग कम हो गए हैं, तो इनकी मांग जायज़ है। तो मैंने उस विद्यार्थी को सहमति दे दी कि ठीक है। जिस वक्त वो विद्यार्थी कर रही थी उस वक्त ही मेरे माइंड में ये बातें हॉन्ट कर गई कि मैं इनकी मांग को कैसे पूरा कर सकता हूँ। तो मैंने उन्हें कहा कि ठीक है, आप कल स्कूल जाएं और फिर से आप स्कूल के हेडमास्टर से अपने पसंद के विषय को देने की प्रार्थना करें। तो हमारे कहने पर विद्यार्थी पुनः अगले दिन स्कूल गई और स्कूल से फिर लौट कर जब आई तो उसने मुस्कुराते हंसते हुए हमारे सामने खुशी से कहा कि स्कूल ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और उन्होंने हमारे मांग किए गए सब्जेक्ट को दे दिया है, फॉर्म दे दिया, जिस फॉर्म को भरकर उन्हें वो सब्जेक्ट, मनचाहा सब्जेक्ट मिल जाने थे, तो उस सब्जेक्ट के फॉर्म दे दिए। अब है कि अगले दिन ये जो बातें मैंने बताया कि वो विद्यार्थी को अगले दिन जाकर स्कूल में प्रार्थना करने के लिए कहा और उन्हें वो सब्जेक्ट मिल भी गई, तो इसे मैंने कैसे करवाया, अब वहाँ है समझना। मैंने इसको कराने के लिए पर काया प्रवेश शक्ति का उपयोग किया। ये एक जटिल प्रक्रिया आप समझ सकते हैं, जो बहुत सारे लोग को तो यह सुनकर आश्चर्य होगा कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन मैंने जैसे किया और हुआ, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जिस दिन मैंने विद्यार्थियों को कहा था कि कल आप स्कूल जाएं और अपनी सब्जेक्ट की जो सब्जेक्ट चाहिए फिर से उन्हें प्रार्थना करें स्कूल के प्रिंसिपल को दे देने के लिए, तो स्कूल जाने के एक दिन पहले ही
इस प्रक्रिया को उस विद्यार्थी का मांग पूरा, उसके लिए मैंने एक प्रक्रिया किया, वो सुनिए, वो मैं बता रहा हूँ। जिस प्रक्रिया को मैं किया वो रात्रि में किए जाते हैं, उस समय जिस समय कि वो व्यक्ति सोया हुआ हो गहरी नींद में, जिससे कि आपको काम लेना है। तो मैंने इस समय का चुनाव किया रात्रि 2 बजे। 2 बजे रात्रि में संभवतः सारे लोग गहरी नींद में सोए हुए होते हैं, लेकिन हमें उस समय जागना था क्योंकि हमें यह काम कराना था। तो ठीक है, मैं उस दिन 2 बजे रात्रि में अपने जागने की प्रक्रिया, कैसे मैं 2 बजे जागा रहूँगा, इसकी तैयारी कर लिया था। और कैसे किया, अब ये देखिए। 2 बजे रात्रि में मैं, जैसे मैंने किया था इस प्रक्रिया को वैसे ही किए जाते हैं, जो मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। पर काया प्रवेश, यानी दूसरे के शरीर में आप प्रवेश कर जाएंगे, जैसे कि अगर हम बता रहे हैं, अगर आप उस बात को समझ सकें और कर सकें तब ही इसको कोशिश करेंगे। अगर आप इसको समझ नहीं पाए तो इसे न करें। तो मैं 2 बजे रात्रि में अपने आप को पूरी तैयार कर रखा था इस प्रक्रिया को करने के लिए। इस प्रक्रिया को करने के लिए एक चीज़ और ज़रूरी है कि आपको जिससे काम लेना हो, उस व्यक्ति को आपने देखा हो और उनके बारे में कुछ और भी आप जानते हो, और वो कहाँ रहते हैं। ये रहे तो इस काम को कराना ज़्यादा आसान होगा, यानी कर सकेंगे तो आसान होगा। ऐसा नहीं कि कोई भी कर लेंगे, वैसे ही आसान की बातें मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं बातें कर रहा हूँ कि अगर आप कर सकते हैं तो आपको उस व्यक्ति को एक बार ज़रूर देखा हुआ होना चाहिए, आपके नज़र में उनकी सूरत हो, नाम हो, कहाँ रहते हैं ये पता हो। तो ठीक है, जिनसे मुझे काम लेना था उस स्कूल के प्रिंसिपल, हेड मास्टर से, तो मैंने उन्हें एक बार स्कूल में देखा था। वो एक महिला हेड मास्टर थे, प्रिंसिपल। तो रहते कहाँ हैं यह तो मुझे नहीं पता था, लेकिन सूरत मैंने उनको देखा था और ये जानता था इस स्कूल के ये प्रिंसिपल है, इतना तो मुझे उनके बारे में पता था। तो ठीक है, मैं 2 बजे रात्रि में इस प्रक्रिया को करना आरंभ किया। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, कैसे किया, देखिए। मैं अपने शरीर को झटके के साथ विखंडित कर दिया। इसमें ध्यान शक्ति का सहारा लिया जाता है। कुछ तो हम बोलेंगे, बताएंगे, लेकिन इसकी जटिलता को महसूस समझना आपको खुद पड़ेगा। तो मैंने अपने शरीर को आध्यात्मिक तरीके से विखंडित कर दिया और अपने शरीर के अंदर की आत्मा को बाहर निकाल दिया और आकाश मार्ग से चलते हुए हमारी आत्मा जिस व्यक्ति से मुझे काम लेना था उनके शरीर में प्रवेश कर गए। यानी कि हमारी आत्मा उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर गया जिनसे मुझे काम लेना था, और उनके शरीर में प्रवेश करने के बाद हमने क्या किया, हम पहुंच गए उस
प्रिंसिपल के अंदर विराजमान परम शक्तिशाली आत्मा परमात्मा के पास। यानी अब हमारी आत्मा थी उस हेड मास्टर प्रिंसिपल के अंदर विराजमान आत्मा परमात्मा के करीब। और अब हमारी बातें उनसे हुई। मैंने उनके अंदर विराजमान परम शक्ति परमात्मा से इस विद्यार्थी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए प्रार्थना की। उनको ये समझाने होते हैं। आप समझिए कि दो आत्माओं की ये बात है और उनको समझाने होते हैं कि वो हमारी प्रार्थना क्यों स्वीकार करें और मैं उनसे क्यों अनुरोध कर रहा हूँ। और उनको ये समझाना पड़ता है कि ये ज़रूरी है, ये जायज़ मांग है, किसी का हित का सवाल है, इसमें किसी का कोई स्वार्थ नहीं है। तो इसी को ध्यान में रखकर कि हम जो आपको प्रार्थना करने जा रहे हैं वो जायज़ है, निस्वार्थ है और आपको ये स्वीकार कर लेना चाहिए। और मैंने उस विद्यार्थी की समस्याओं के बारे में उनसे जिक्र किया और उनसे अनुरोध किया कि वो इस काम को कृपया कर दें। तो अपनी लैंग्वेज में मैं जैसे प्रार्थना उनको करना चाहिए था वो उनसे करके उनके शरीर से मैं वापस होकर आकाश मार्ग से फिर अपने शरीर में प्रवेश कर गया। तो मैं तो समझ लिया कि ठीक है, मैंने अपना काम कर दिया। मैंने जो कुछ भी बताया आपके लिए आश्चर्यजनक जरूर हो सकता है, लेकिन आपको भी ये समझ में आ जाएगी कि ये कैसे संभव हुआ और हो गया, इसी विधि से हो गया, संभव काम हो गया। ये आपको भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे जो मैं आपको पूरा जब बता दूंगा आप बातों को समझ जाएंगे। तो ठीक है, मैंने तो आपको बता दिया था कि विद्यार्थी ने जिस दिन हमको कहा उसके अगले दिन जब स्कूल गई तो उससे मनचाहा सब्जेक्ट का पेपर फॉर्म मिल गया। लेकिन अभी जो घटना मैंने बातें बताई जो मैंने किया वो उसी के एक दिन पहले रात्रि 2 बजे करने की प्रक्रिया जब कराया था तभी वो सब्जेक्ट वाली पेपर उस विद्यार्थी को मिले। अब है कि कैसे समझेंगे कि हमारे इसी प्रक्रिया से उस विद्यार्थी को मनचाहा सब्जेक्ट मिले, इसका भी सबूत चाहिए। तो हमारे मन में भी तब तक ये सवाल था कि क्या ये हमारी प्रक्रिया से ही उस विद्यार्थी को ये मनचाहा पेपर मिल गए, जिसके लिए पहले तो स्कूल ने, हेडमास्टर ने उस स्कूल का पूर्णतः अस्वीकार कर दिया था कि ये नहीं हो सकता है, ये सब्जेक्ट तुम्हें मिल ही नहीं सकते हैं मार्क की कम की वजह से। लेकिन फिर क्या हुआ, जब परीक्षा विद्यार्थी ने दिया था और जब रिजल्ट निकले तो वो प्रिंसिपल उस रिजल्ट को अपने हाथों ही क्लास में जाकर जो मार्कशीट होते हैं वो बांट रहे थे। तब जब इस विद्यार्थी का मार्कशीट सामने आया तो वो प्रिंसिपल ने जब देखा कि ये जो मार्कशीट है, रिजल्ट है, इसमें इस विद्यार्थी को जो सब्जेक्ट दिखाए जा रहे हैं मार्कशीट में, ये इस विद्यार्थी को तो मिलना नहीं था।
तो उस प्रिंसिपल ने उस विद्यार्थी से उसका नाम लेते हुए कहा कि अरे तुमको तो ये सब्जेक्ट मिलना नहीं था, लेकिन तुमको ये सब्जेक्ट कैसे मिल गया? तो अब तो कोई बात हो नहीं सकता इसके खिलाफ में, क्योंकि परीक्षा हो गई, रिजल्ट सामने है, वो विद्यार्थी पास हो गई है। तो अब है कि यही इस बात का सबूत है कि उस प्रिंसिपल ने, जिसे याद था कि क्योंकि एक प्रिंसिपल को अपने विद्यार्थियों के बारे में पता रहता है कि किसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो मेमोरी में उनका था कि इस विद्यार्थी को तो मार्किंग की वजह से जो सब्जेक्ट नहीं मिलने थे, यहाँ कैसे मिल गया? और दिया भी हेडमास्टर के ही परमिशन से वो सब्जेक्ट मिले। अब तो वो कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन सवाल तो उन्होंने कर दिया कि तुमको मिला कैसे, यह बात समझ में नहीं आया। लेकिन चलिए, अब होना क्या था, रिजल्ट सामने है। तो जब रिजल्ट मिलने के समय वो प्रिंसिपल ये सवाल उठाई कि तुम्हें यह सब्जेक्ट कैसे मिल गया, बड़ा अजीब बात है, ये तो तुमको मिलना नहीं था। तब जाकर मुझे ये सबूत, इसकी प्रामाणिकता समझ में आई कि जो मैंने वो पर काया प्रवेश शक्ति का इस्तेमाल करके उस विद्यार्थी का काम जिस विधि से कराया था, उसी विधि का चमत्कार है कि इस विद्यार्थी का काम हुआ। और हम समझते हैं कि आपको भी ये बात समझ में आ गई होगी अब पूरी घटनाक्रम सुनने के बाद कि ये पर काया प्रवेश शक्ति की वजह से ही, जिसे मैंने किया था इस विद्यार्थी के लिए, उसी की वजह से यह काम हुआ। अन्यथा वो प्रिंसिपल इस बात को नहीं उठाती, क्योंकि सब्जेक्ट वो देने वाली बात ही नहीं थी रूल के अंदर में। फिर भी हुए, असंभव काम हुए। तो हम समझते हैं कि आपको आज की यह जानकारी पसंद आया होगा। आप अगर अपने आप को सक्षम समझते हैं कि आप भी ऐसा कर सकते हैं जैसे हम बताए, तभी आप इसमें, इस प्रयोग को करने में हाथ लगाएंगे, कोशिश करेंगे। वैसे अगर आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं तब तो संभव है कि आप इस बात को समझ गए होंगे, समझ सकते हैं और नहीं भी समझ सकते हैं। मैं नहीं जानता हूँ इस संबंध में कि आप इसको समझ पाए कि नहीं, कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन मैं तो इसे किया, एक ही बार किया हूँ इस शक्ति का इस्तेमाल, जो मैंने बताया कि 11-12 साल पहले। उसके बाद से मैंने इस काम को कभी, न कोई मेरे सामने ऐसे काम करने के लिए प्रस्ताव आया, न मुझे कोई ज़रूरत पड़ा स्वयं का, तो मैंने इस काम को दोबारा नहीं किया हूँ, एक ही बार किया। और उसी समय मुझे इसकी प्रामाणिकता सामने आई और मुझे भरोसा हो गया कि ये काम पर काया प्रवेश से जायज़ काम किए जा सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि कोई नाजायज़ काम करने का प्रयास इस विधि से नहीं करेंगे, क्योंकि ये अध्यात्म की विद्या है। अध्यात्म की विद्या में आप वही काम करें जो जायज़ हो। अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए मनोकामना जायज़ होना चाहिए। तो हम समझते हैं कि ये जानकारी YouTube पर एक अजीबोगरीब है और संभवतः आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए, इन्हीं बातों के साथ हम आज की ये जानकारी समाप्त करते हैं और आपसे इजाज़त लेते हैं। नमस्कार। Anil Sinha all-rounder. Welcome all. Thanks.